सैयद अफजल अहमद और मुफ्ती इलियास साहब के टर्मिनेशन को आप किस रूप से देखते हैं? ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। आप देखिए कि जब प्रेसिडेंट साहब के पास हम लोग पहले भी लेकर के गए थे नो कॉन्फिडेंस, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। और हम अकेले नहीं गए थे, हम 13 आदमी थे। वो कह रहे हैं कि हमारे पास आता तो हम उस पर विचार विमर्श करते। हम 13 आदमी गए थे, 13 मेंबर। उसमें वर्दी खान साहब भी थे, हाशमी साहब थे, बेला साहब थे, हम थे, आरिफ साहब थे, आपके रोज़ साहब थे, मतियुर रहमान थे, बहुत लोग थे, अफजल अहमद साहब थे। 13 आदमी उनके घर पर गए थे। उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप कोर्ट से आइए। तो जाहिर बात है कि हम अपनी बात को रखने के लिए, अब जब प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ जब नो कॉन्फिडेंस आएगा तो वो लेटर तो हम वाइस प्रेसिडेंट को ही एक्सेप्ट कराएंगे ना। तो वाइस प्रेसिडेंट को हम लोगों ने दिया। और 14 दिसंबर 1998 को भी प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस आया था। और वो जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे उन्हीं को लेटर दिया गया और उन्होंने एक्सेप्ट किया। और उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी फर्स्ट से उसकी मीटिंग करवाई। और उस मीटिंग में प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन किया और जॉइंट जनरल सेक्रेटरी जो थे उन्होंने फाइट किया, जिसमें वो हार गए। तो रहा सवाल ये कि ये तो मेरा कानून है कि अगर आप नहीं लेंगे तो हम उसके पास जाएंगे। और अगर वो एक्सेप्ट कर लिए वाइस प्रेसिडेंट और उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी फर्स्ट को इसके लिए मीटिंग कॉल करने के लिए कहा, तो आप दोनों को टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट वर्ड ही गलत है। ईगो की लड़ाई है। सबसे पहले तो जब वाइस प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया उसको, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लेटर को, और उन्होंने बैठक का ऐलान भी कर दिया, तो फिर प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी अभी पावर में हैं कहाँ? दूसरी बात ये कि एमईसी के जो 7 मेंबर होते हैं उसको हाउस चुनता है। तो जो कानून उनके ऊपर आयद होता है कि उनके लिए नो कॉन्फिडेंस आएगा, तो वही कानून वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए होता है कि उनको नो कॉन्फिडेंस के जरिए उनको हटाना होगा। कोई एक बंदा, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी हो या प्रेसिडेंट हो, उसको कुछ भी नहीं कर सकता, टर्मिनेट नहीं कर सकता, उसकी सदस्यता को सीज नहीं कर सकता। ये अधिकार नहीं है मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के किसी भी लॉ में। इस्लाम साहब का कहना होता है कि मैं कानून के दायरे में काम कर रहा हूँ, फिर आपका भी ये होता है, तो कौन सही बोल रहा है? आप बायोलॉज देख लीजिए। अगर वो अपने बायोलॉज को खुद से पढ़ के आते तो ये नहीं कहते। और अगर ऐसा गलत है तो पहले जितने बार भी प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ आया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो वाइस प्रेसिडेंट ही करवाए हैं और जॉइंट सेक्रेटरी नंबर 1 कराए हैं बैठक, और अध्यक्षता उसमें किए हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो आपके हिसाब से जो दोनों का टर्मिनेशन हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है? बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, गैर कानूनी, कहीं पर से सही नहीं है। और विश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा होगी, क्या तैयारी की आपने? देखिए, मेरी कोई तैयारी नहीं, हम तो एक मेंबर हैं। अब रहा सवाल के ये तो गिनती का खेल है, सारे मेंबर आएंगे। हम लोगों ने तो रखा था अगर वो भी आते तो अपना पक्ष विपक्ष देखते, वहाँ पर बताते वो कि हम कहाँ सही हैं कहाँ गलत हैं, सामने आइएगा तो बात होगी। अब वो आएंगे नहीं आएंगे, जितने मेंबर आएंगे वो क्या फैसला लेंगे, वो तो कल का कल देखा जाएगा। सर, किसको जीएस प्रेसिडेंट बनाना है आप? ये तय करना मेरा काम नहीं, ये तो तय कर हाउस करेगा कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। कोई नाम आपके जहन में? कोई भी नाम नहीं, जिसको हाउस तय कर देगा उसको हम लोग मान लेंगे। हम नहीं निकाल सकते हैं, हाउस निकालेगा। हाउस में मेंबर अगर उसके खिलाफ होंगे तो वो निकलेंगे, उनके फेवर में रहेंगे तो वो एज इट इज़ रह जाएंगे। आइन में उनको ये पावर है ही नहीं कि वो एमईसी के वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी को टर्मिनेट का वर्ड का यूज़ इस्तेमाल करते हुए निकाले, है ही नहीं, उनके अख्तियार में ही नहीं आता। उसके लिए उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना होगा। सर, आपका चेहरा बता रहा है कि आप लोग विश्वास प्रस्ताव बहुत अच्छे वोट से जीत रहे हैं। हम नहीं जीत रहे हैं, जो बनेंगे वो जीतेंगे। सर, आप किससे नाराज़ हैं? ज़्यादा किससे नाराज़ हैं, सेक्रेटरी साहब से कि जीएस साहब से? हम तो किसी से नाराज़ नहीं हैं, नंबर के हिसाब से तो फिसड्डी हो चुके हैं। न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एमएससी के 2 बड़े पदाधिकारी को एमएससी के अध्यक्ष ने टर्मिनेट कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? पिछले रात को टर्मिनेट किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी फर्स्ट को। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली कदम है और संवैधानिक तरीके से कदम उठाया है।
हमने उनके लेटर को देखा, उन्होंने पारा 3 कॉन्स्टिट्यूशन के पारा 3 का चर्चा किया है, जिसके तहत उन्होंने जो लिखे हैं कि मेंबरशिप विल सीज आफ्टर डेथ और बिकमिंग इनसेम और एक्टिंग अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पर असंवैधानिक तरीके से तो वो खुद कदम उठा रहे हैं, एक्टिंग अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस बिना पर तो उनकी सदस्यता जा सकती है, और किसी भी पदाधिकारी को एमईसी के किसी भी मेंबर की सदस्यता को समाप्त करने का अधिकार आइन नहीं देता है। ये लेकिन इस्लाम साहब का कहना था कि मैंने आइन के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही एक्शन लिया है। हम उन्हीं के पारा 3 के तहत ही ये बोल रहे हैं कि ये अधिकार मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को है, आम सभा बुलाकर है, उस आम सभा में किसी की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार होता है। हमें लगता है कि बौखलाहट में ये इस तरह का कदम उठा रहे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बोल रहा हूँ पहले भी कि हमेशा वो गैर आइनी तरीके से वो कदम उठाते रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत ये दोनों की जो है टर्मिनेट जो किए हैं। सबसे पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि टर्मिनेट का मतलब होता है बर्खास्त। क्या हमारे नायब सदर और जॉइंट सेक्रेटरी फर्स्ट, क्या उनके एमईसी के स्टाफ हैं जो टर्मिनेट किया? क्या उनको तो ये लिखना चाहिए था विल बी जो है मेंबरशिप विल बी सीज। टर्मिनेट क्या है? क्या उनके स्टाफ हैं? वो टर्मिनेट का शब्द यूज़ नहीं करना था, एकदम बिल्कुल गलत है, गैर आइनी वर्ड है। हमारा आइन तो कहता है कि मेंबरशिप विल बी सीज। तो क्या सर कल के बाद जीएस, पूर्व जीएस लिखा जाएगा, पूर्व प्रेसिडेंट लिखा जाएगा? निश्चित तौर पर। आरिफ साहब, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया।